9th क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। 56 पेज था। नेक्स्ट टॉपिक बेटा 57 एवोगैड्रोस नंबर एंड द मोल एंड मोलर मास 58 पेज। बेटा ये हम स्किप करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। ये वाला टॉपिक जब इंशाल्लाह हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी देन हम क्लास में ही करेंगे। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। बेटा इस टॉपिक में आपने बताना है कि केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन किस तरह से बनते हैं या किस तरह से होते हैं या किसे कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी जगह पर हमने इस तरह से रिएक्शन पढ़े हैं, जैसे कि ये एल्यूमिनियम है, रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रही है। इसी तरह से जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिंक सल्फेट बन रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं। बेसिकली बेटा इस चीज़ को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं और इस इक्वेशन फुल को केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस केमिकल इक्वेशन में और केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं। पहले होती हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो चीज़ें होती हैं जो आपस में रिएक्ट करती हैं और कोई भी चीज़ बनाती हैं, मतलब जो चीज़ बनेगी उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। रिएक्टेंट हमेशा लेफ़्ट साइड पे शो करवाते लिखते हैं और प्रोडक्ट जो होते हैं राइट हैंड साइड पे होती हैं बेटा, और सेंटर में जो होता है एरो हेड होता है। आपने जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट आपने फर्स्ट वाली 3 लाइन स्किप करनी है, ये याद नहीं करनी। डेफिनेशन स्टार्ट होगी, अ वेरी सूटेबल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड ऑफ एलिमेंट्स एंड फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड। उसने कहा है एक सूटेबल वे जिसमें हम केमिकल चेंज को शो करवाते हैं इन टर्म ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड फार्मूलाज। बेटा आपने देखा होगा सबसे पहले क्या है, एल्यूमिनियम की सिंबल शो करवाई हुई है Al, ऑक्सीजन की O। जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। आपने देखा होगा ये चेंज आ रहा है। ठीक है, सिंबल तो वही है लेकिन बेटा फार्मूला तो चेंज हो गया ना। यहाँ पे क्या था, एल्यूमिनियम Al था, ऑक्साइड O2। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम Al2 और O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। इस सारी चीज़ को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। Representing a chemical change in this way are called chemical equation. A chemical equation tell us the element or compound which are reacting and those which are being produced as a result of chemical change. बेटा उसने कहा है कि केमिकल इक्वेशन हमें बताता है कि कौन कौन सी एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रही हैं और रिएक्ट करने के बाद जो चीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं। जो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है और इन रिएक्टेंट के रिएक्ट करने पर जो एलिमेंट प्रोड्यूस होती हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। The reacting substances are called reactant, while those being produced are called product. It is customary to write the reactant on the left hand side. बेटा reactant को left hand side पे लिखा जाता है and product को right hand side पे, और reactant और product के दरमियान एक arrow head लगाया जाता है जो बेटा product की तरफ क्या कर रहा है, point कर रहा है। It is customary to write the reactant on the left hand side and the product on the right hand side. An arrowhead drawn from reactant to product separate the two. The following example will help you understand the points clearly. उसने अब नीचे एग्जाम्पल दी है इसी चीज़ को बेटा क्लियर करने के लिए। आप दोबारा से सुन लें कि आप इसमें से केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन करोगे, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, अ वेरी सूटेबल वे से इक्वेशन तक। देन बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन है वो केमिकल इक्वेशन से लेके प्रोडक्ट तक शो राइट करोगे। आप पहले ये बताओगे कि केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या बताती है, कि हमें बताती है कि रिएक्टिंग सब्सटेंस किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बोल रहे हैं। आप इन दोनों की डेफिनेशन करोगे और कुछ मेन पॉइंट बताओगे। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो केमिकल इक्वेशन आप लिखने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट लिखोगे, साथ में ये एग्जाम्पल लिख दोगे। दैट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। आज के लिए यही काम है बेटा, आपने इसको अच्छे से याद करना है और इसको आपने अभी के लिए राइट नहीं करना। रिटर्न वर्क में आपको नेक्स्ट ही दूंगी लेकिन आपने इसको अच्छे से याद करना है। यहाँ से आप वेरी सूटेबल से लेके यहाँ तक प्रोडक्ट तक आपका आज का टॉपिक है। थैंक यू।